हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है राजा की चिंता। एक बार की बात है, दरबार में राजा कृष्णदेव राय और मंत्रीगण बैठे हुए थे। तभी एक बूढ़े राज दरबारी देवप्रिय ने राजा से कहा कि अब वह बहुत बूढ़ा हो चुका है और अब गांव जाकर अपना आखिरी समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है। राजा ने उस बूढ़े दरबारी को मना करते हुए कहा कि आप रुक जाइए, हमें आपकी सलाह की बहुत आवश्यकता है। परंतु वह दरबारी अत्यंत कमज़ोर और बूढ़ा हो चुका था, इसलिए राजा कृष्णदेव राय उसे मना न कर सके और दरबार के कार्यों से मुक्त कर दिया और उसने उसे सम्मान के साथ भेज दिया। उस दरबारी के जाने के बाद राजा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि राजा उनका बहुत आदर किया करते थे और वह उनके मुख्य सलाहकारियों में से एक थे। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने राज्य के कार्यों पर भी ध्यान देना छोड़ दिया। तेनालीराम उनके राजा के इस बदलाव को समझ गए और उन्होंने इसका हल निकालने का एक तरकीब सोचा। अगले दिन से तेनाली दरबार में नहीं गए। ऐसे करते करते एक हफ्ता हो गया। तेनाली फिर भी दरबार नहीं आए। जब राजा ने अपने सैनिकों को तेनाली के घर भेजा तो वहां भी ताला लगा हुआ था। सैनिक अब दरबार लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि उनके घर में तो ताला लगा है और लगता है तेनाली हमारा राज्य छोड़कर चले गए हैं। तभी दरबार में बैठे एक सलाहकार ने राजा से कहा, हे महाराज, आप मन को शांत करने के लिए क्यों न राज्य का दौरा कराए। यह बात राजा को पसंद आई और राजा राज्य का सैर करने निकले। राज्य का सैर करते करते राजा नदी किनारे पहुंचे। वहां वो नदी के सुंदर नीले रंग के पानी को देखकर मुग्ध हो गए और राजा ने देखा कि वहां एक साधु बैठा हुआ है। घूमने के बाद राजा अपने महल लौट आते हैं। अगले दिन राजा फिर से नदी किनारे जाते हैं। वहां वो दोबारा नदी के पानी को देखकर उसकी सुंदरता का वर्णन करने लगते हैं। तभी वह साधु राजा की बात सुनकर हंसने लगता है। राजा को समझ नहीं आता है कि वह साधु क्यों हंस रहा है और वह साधु से हंसने का कारण पूछते हैं। तब वह साधु राजा को बताता है कि कल जो पानी आपने देखा था, अब वह बह चुका है और नया पानी बहकर आ चुका है। इसी प्रकार हमारे जीवन में लोगों का आना और जाना भी लगा रहता है, इसलिए उनके जाने से हमें रुकना नहीं चाहिए। अपने बूढ़े दरबारी के जाने पर इतना दुखित क्यों हैं आप? राजा ने उत्तर दिया, परंतु तेनालीराम जो जवान है और जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्या आप आपकी शक्ति से बता सकते हैं अभी तेनाली कहाँ है? साधु ने उत्तर दिया, मैं जरूर इसी वक्त आपके सामने तेनाली को ला सकता हूँ, पर इसके लिए आपको एक वचन देना होगा कि आप इस राज्य को बिना किसी चिंता के चलाएं और खुश रहें। ऐसा कहकर उस साधु ने अपना असली रूप दिखाया। वह तेनालीराम ही था जिसने साधु का रूप धारण किया था। राजा कृष्णदेव राय बहुत खुश हुए और उन्होंने तेनाली को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।